तो दो कदम में बात करेंगे आज की तीन बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी के 39 उम्मीदवारों में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के खिलाफ दावेदारों के अलावा अब पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध पैराशूट लैंडिंग करने वाले कैंडिडेट्स का हो रहा है। इस पर अब कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अब दावेदारों को बीजेपी और कांग्रेस की सूची का इंतजार है। बीजेपी ने जहां अपनी सूची लगभग तैयार कर ली है, वहीं कांग्रेस अभी लगातार मंथन कर रही है। तो वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की ही, जहां एक बार फिर से पेशाब कांड हुआ है और इस बार ये पेशाब कांड हुआ है नीमच में। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेशाब कांड का मामला सामने आया है और इस बार एक महिला शिक्षक के बोतल में पेशाब भरने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, तीन प्रमुख खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। पहली तस्वीर, पैराशूट प्रत्याशियों की खिलाफत की जा रही है, उनके विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए हैं, नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर, जहां अब सूची का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तीसरी खबर नीमच से, जहां एक बार पेशाब कांड सामने आया है, तो सीधी पेशाब कांड के बाद अब नीमच से पेशाब कांड सामने आया है। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां रामकुमार टोप्पो आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो 100 गाड़ियों का काफिला लेकर जशपुर रवाना हो चुके हैं। 1000 समर्थकों के साथ जेपी नड्डा के सामने भाजपा में प्रवेश करेंगे, तो भाजपा की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। सीतापुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो रामकुमार टोप्पो राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रामकुमार टोप्पो एक बड़ा नाम छत्तीसगढ़ का और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव में खड़े हो रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अपने क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में शुमार है, काफी दबदबा उनका है, लेकिन अब वो बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। तो जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीतापुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखाते, देखिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अपनी शक्ति का दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। काफिला देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। तो 100 गाड़ियों का काफिला रवाना हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि 1000 कार्यकर्ताओं के साथ, 1000 समर्थकों के साथ अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, बड़ी खबर है क्योंकि एक बड़ा नाम रामकुमार टोप्पो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं तस्वीरों में हम काफिला देख पा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि रामकुमार टोप्पो जो है आज जशपुर में जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके समक्ष ये जो है भाजपा में प्रवेश करेंगे। और ये जो है सीतापुर से लगभग 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के 1000 लोगों के साथ जशपुर निकले हुए हैं और थोड़ी देर के बाद ये जशपुर पहुंचेंगे और भाजपा ज्वाइन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व में सैनिक के पद पर थे और उन्होंने इस्तीफा देकर के राजनीतिक में आया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या जो है, हजारों के समर्थक में आज जशपुर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और अब रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत आचार संहिता लगने की लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही हारी हुई सीटों पर 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। लेकिन पिछले चुनाव में हारी हुई इन सीटों को मजबूत बनाने के लिए जल्द उम्मीदवारों के ऐलान का ये दाव भाजपा पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के 39 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के खिलाफ दावेदारों के अलावा अब पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध
पैराशूट लैंडिंग करने वाले कैंडिडेट्स का हो रहा है। पैराशूट लैंडिंग कैंडिडेट्स यानी कि नए चेहरों के लिए पुराने नेता आफत बने हुए हैं। जिन पूर्व विधायकों पर भरोसा करके पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि पैराशूट प्रत्याशियों की अब खिलाफत मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, जहां बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारते हुए 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हीं 39 सीटों में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध भी अब देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध पैराशूट लैंडिंग करने वाले कैंडिडेट्स का हो रहा है, जहां पुराने जो विधायक हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय की फिलहाल स्थिति नहीं बन रही है। बगावत के सुर अब पार्टी के ही कार्यकर्ता उठाने लगे हैं। तो 39 में से 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों का विरोध अब पुरजोर से दिखाई देता है। तो यहाँ दावेदारों के अलावा पार्टी के ही कई कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी ये स्ट्रेटेजी अब भारी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। तो बीजेपी में सबसे ज्यादा पैराशूट प्रत्याशियों की इस वक्त खिलाफत देखी जा रही है। और बीजेपी के इन 11 उम्मीदवारों के विरोध पर अब कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो सीटें हैं जहां बीजेपी सौदे के कारण हारी थी। बीजेपी का ज्वालामुखी जिस दिन विस्फोट करेगा, बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरेगी। क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आपको सुनवा देते हैं। ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी सौदे के कारण हारी थी। सौदे वाले प्रत्याशी हैं जिनको जो है सौदे में सरकार गिराने में जिनसे सहयोग लिया गया था। अब वहाँ पर जो मूल के विरुद्ध सौतेलों का संघर्ष चालू हो गया है। तो बीजेपी ने प्रयोग करके देख लिया है। जो आंतरिक ज्वालामुखी है बीजेपी के अंदर, उसी ज्वालामुखी को शांत करने के लिए तो 3 मंत्री बनाए गए थे। मगर जो है आग इतनी भयंकर है कि 3 बाल्टी पानी से थोड़ी बुझेगी। ये ज्वालामुखी जिस दिन विस्फोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको औंधे मुंह पड़ी मिलेगी। तो इधर बीजेपी इन सभी बातों से इनकार करती नजर आ रही है। बीजेपी ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस इस तरह के भ्रम फैला रही है। क्या कुछ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, वो भी सुनिए। हाल है जब वो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के भ्रम पैदा करने का, वातावरण निर्मित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाता है। कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाता है, ये तय करने वाला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है। प्रत्याशी के साथ कमल का फूल सबसे आगे होता है, और जिसको कमल का फूल का चिन्ह दे दिया वो हमारा प्रत्याशी है। और भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व उसकी चिंता भी करता है, और इसी सामूहिकता के साथ कार्यकर्ता भी पार्टी के नेतृत्व का आदेश को के निर्देश को मान के प्रत्याशी की जीत में काम करता है। और यही जीत का मंत्र लेकर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के हमारे प्रत्याशी जो घोषित हो गए, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ के चुनाव लड़ेंगे। और ये इस प्रकार की कहीं भी वातावरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि किन 11 उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो चांचौड़ा विधानसभा सीट का आता है। गुना जिले की चांचौड़ा विधानसभा सीट इस बार यहाँ पर जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, और कारण है प्रियंका मीणा। प्रियंका मीणा को जब से टिकट दी गई है तब से यहाँ पर लगातार विरोध देखा जा रहा है। दूसरा नाम आता है कुक्षी से। कुक्षी में जयदीप पटेल लौंजी विधानसभा सीट पर है, और इधर राजकुमार कर्राहे को टिकट दी गई है। इधर बीजेपी ने पांडुना सीट से प्रकाश उइको को टिकट दी है, उनका भी पुरजोर तरीके से विरोध देखा जा रहा है। देवास की सोनकच्छ सीट से राजेश सोनकर, इनका भी विरोध किया जा रहा है। जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो नाराज है, और अब वो इस टिकट प्रत्याशी को लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर से ललिता यादव, इनका भी विरोध देखा जा रहा है। गोहद सीट से लाल सिंह आर्य, इनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इधर महाराजपुर विधानसभा की बात करें तो कामाख्या प्रताप सिंह, सागर जिले की बंडा सीट पर पूर्व सांसद के बेटे वीरेंद्र सिंह लोधी, मुरैना जिले की सवरगल सीट से सरला ब्रजेंद्र रावत। तो ये तमाम वो प्रत्याशियों के नाम हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। तो चित्रकूट की अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, इनका विरोध देखा जा रहा है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जो है लगातार जुड़े हुए हैं। प्रखर, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली सूची बड़े जोरों शोरों से जारी की थी और पूरी तैयारी के साथ जारी की थी, लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा। स्थानीय कार्यकर्ता ही नाराज है। जी तो निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने पहली लिस्ट जब जारी की थी, लगभग 2.5 महीने पहले वो लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसमें साफ तौर पर एक रणनीति बनाई गई थी कि लंबे समय से हारी हुई सीटों पर एक समय मिल जाए जब जनता के बीच जो जनसंपर्क अभियान है वो पूरी तरीके से किया जाए। लेकिन देखिए, जितना लंबा समय मिला उतना ही जो असंतोष है वो उत्पन्न होता गया। देखिए, हालांकि बीजेपी की तरह अगर बात करें तो पार्टी सर्वे की बात कहती हुई नजर आ रही है, सर्वे के बाद ही टिकट दिए गए। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए लगभग ये वो सीटें हैं जिन पर जो प्रत्याशी चयन हुआ है, ये उन लोगों का चयन हुआ है जो पिछले बीते 2 साल के अंदर अंदर जो बीजेपी में दूसरी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से दल बदल करके आए, या तो वो कैंडिडेट है या फिर उन दल बदल करने वाले नेताओं के समर्थकों को कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये लगातार देखिए, अब वो कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष इसी कारण से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए ऐसे जो टिकट दिए गए ये उन लोगों को दिए गए जिनके कार्यकर्ता लंबे समय से विरोध करते रहे, और अब इस बार उनके साथ प्रचार करने के लिए उनका समर्थन करने की बारी आई, तो कहीं ना कहीं सहज वो कार्यकर्ता महसूस नहीं कर पा रहे। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इन तमाम जो नेताओं का विरोध की बात से लगातार इनकार करती रही है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल सामने दिखाई देती है। और ऐसे अगर इन विरोध की बात करें तो इस पर बीजेपी के जो नेताओं की नींदें भी कहीं ना कहीं उड़ा के रखी, यानी बीजेपी के अंदर खानों में इस पर मंथन भी जारी है। क्योंकि देखिए 2018 की बात करें, 2018 में भी लगभग इसी तरीके की स्थिति कई सीटों पर निर्मित हुई थी, जिससे हमने देखा कि लगभग 20 से ऊपर सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी को सत्ता की चाबी और सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा था लगभग 15 साल के शासन के बाद। तो ऐसे में 18 की गलतियों को फिर नहीं दोहराना चाहेगी बीजेपी, और इसीलिए देखिए लगातार अगर हम देखें तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी अगर हम देखें तो इन तमाम ऐसी सीटें जहां पर दल बदल करके कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर समन्वय की जो बात है वो जो दिग्गज बीजेपी के वो पहुंचकर उन कार्यकर्ताओं बिल्कुल प्रखर, यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी, तो उससे उन प्रत्याशियों को फायदा मिलेगा जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी बीजेपी को ही अब भारी पड़ती नजर आ रही है। बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे प्रखर। और अब इसी के साथ चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा सीट है, इस पर क्या कुछ सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। तो बीजेपी ने IRS अफसर प्रद्युमन मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका ने 6 महीने पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली है। उनका पूर्व विधायक ममता मीणा खुलकर विरोध कर रही हैं। दरअसल ममता ने अपने समर्थकों के साथ बीनागंज में अपनी राजनीतिक ताकत प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वहीं कुक्षी की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कुक्षी से जयदीप पटेल का नाम भी शामिल है। सीट पर 15 साल से कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने यहां जयदीप को उतारकर नए चेहरे वाला दांव खेला है। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उन्हें बाहरी होने का बताकर विरोध कर रहे हैं। जबकि बालाघाट की लांजी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने राजकुमार कर्राहे को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद से पूर्व विधायक रमेश भटेले और उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। कर्राहे के खिलाफ रैली निकाली गई जिसमें नारा दिया गया कि राजकुमार हटाओ, भाजपा बचाओ। वहीं बीजेपी ने पांडुरणा सीट से प्रकाश भाऊ उइके को चुनाव मैदान में उतारा है। जिस दिन उनके नाम का ऐलान किया गया तब से बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भी गर्मा गया है। उनके विरोध में पांडुरणा विकास खंड के आदिवासी अंचल के ग्राम नांदनवाड़ी क्षेत्र में बीजेपी के 3 मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने रैली निकाली। इतना ही नहीं, पांडुरणा में आयोजित किए गए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रभारी मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में उइके के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। और ऐसी ही स्थिति बाकी के उम्मीदवारों की भी है, यानी कि जो 11 उम्मीदवार
पहली सूची में से निकलकर सामने आए हैं, जिनका लगातार विरोध किया जा रहा है। और ये विरोध बल्कि कोई और नहीं, पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्हें ये आस थी, जिन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें टिकट दिया जाएगा। वही कार्यकर्ता इन 11 उम्मीदवारों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैराशूट प्रत्याशियों की खिलाफत इस बार बीजेपी के अंदर काफी देखी जा रही है। प्रखर लगातार बने हुए थे हमारे साथ। प्रखर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।